हेलो व्यूवर्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है राइट टू फाइल अपील टू द विक्टिम। पीड़ित पक्षकार को अपील फाइल करने का कहाँ अधिकार है। अब सीआरपीसी की धारा 378 के मुताबिक यदि किसी केस में एक्विटल हो जाता है तो सरकार के द्वारा अपील फाइल किए जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 372 में दिनांक 31/12/2009 को एक प्रोवाइजो ऐड किया गया जिसके माध्यम से विक्टिम को भी अपील फाइल करने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि विक्टिम शैल हैव राइट टू फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल और अगेंस्ट द ऑर्डर वेयर द कन्विक्शन हैज बीन मेड in lower offense or where there is inadequate compensation। अब इसको यहां समझ लेना जरूरी है। तो पहली बात कही गई कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी जहां रिहाई कर दी गई वहां विक्टिम को अधिकार होगा अपील फाइल करने का। दूसरी बात जो है, जहां कहा गया इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर अ लोअर ऑफेंस, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए जो केस किया गया था सूचक के द्वारा, पीड़ित पक्षकार के द्वारा, वो केस था अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए या और सजा करते समय सिर्फ मारपीट की धाराओं में सजा किया गया, यानी 307 में केस था और 323 में मान लीजिए सजा किया गया। तो ये हो गया 307 हायर ऑफेंस है और 323 लोअर ऑफेंस है। ऐसी स्थिति में भी विक्टिम को अधिकार होगा अपील फाइल किए जाने करने का। तीसरी बात कही गई इनएडिक्वेट कंपनसेशन, यानी सीआरपीसी की धारा 357 में कंपनसेशन देने का प्रावधान है विक्टिम को, और वो अगर कम है तो वैसे दशा में भी विक्टिम अपील में जा सकता है। यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली बात है, यहाँ कहीं नहीं कहा गया इफ देयर इज इनएडिक्वेट सेंटेंस, मतलब सजा कम दी गई, यानी जिस ऑफेंस के लिए केस लाया गया था उसमें 10 साल की सजा थी, मगर जब अभियुक्त को दोषी पाया गया उसके बाद सजा के बिंदु पे मात्र 5 साल ही सजा दी गई। ऐसी स्थिति में यदि विक्टिम एग्रीव्ड होती है तो वो अपील नहीं जा सकता है। अब रही बात तो कर अपील जाएगा कौन, तो सीआरपीसी की धारा 377 के अंतर्गत ये सरकार का दायित्व होगा फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट अपील फाइल करने के लिए। ऐसा परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी धारित किया गया है। अब यहां एक चीज और समझ लेना जरूरी है कि विक्टिम है कौन, आखिर किसे विक्टिम समझा जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 2WA में विक्टिम को डिफाइन किया गया और कहा गया द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड और सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी बाय एन ऑफेंस committed by the person who has been charged for that offense, and it includes guardian and legal heirs of the deceased। अब यहां कुछ केस लॉज हम लोग डिस्कस कर लें। तो एक डी सुधाकर का केस आया जिसमें डिसीज्ड के, यानी मृतक जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके भाई ने अपील फाइल किया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डी सुधाकर के केस में कह दिया कि ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज विक्टिम बिकॉज द विडो ऑफ द डिसीज वाज अलाइव, यानी अपील उसकी विडो के द्वारा फाइल किया जाना चाहिए था और केस खारिज कर दिया गया सिर्फ इस बात पे कि भाई के द्वारा फाइल किया गया था। तो आप ये बात समझ लें, आप ये गलती न करें, नहीं तो मेहनत भी बेकार जाएगी। गलत व्यक्ति के द्वारा अपील फाइल कर दिया गया, बाद में खारिज हो जाएगा। इसी प्रकार से नवल किशोर मिश्रा के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक लड़की का भाई भी विक्टिम समझा जाएगा अपील फाइल करने के लिए, यानी किसी अनमैरिड लड़की के साथ कोई ऑफेंस होता है, कोई घटना घटती है और उसे न्याय नहीं मिल पाया है, तो
तो वैसी स्थिति में यदि अपील करने की जरूरत है तो उसका भाई अपील फाइल कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक और केस आया जिसमें विक्टिम को और भी पावर दिया गया, जो देखिए कैप्शन में आ रहा है। इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया 378 में स्टेट का दायित्व होगा अपील फाइल करना। तो स्टेट को अपील फाइल करने के पहले एक लीव टू अपील फाइल करना पड़ता है, ए पिटीशन लीव टू अपील, यानी उसको परमिशन सीख करना पड़ता है कि अपील फाइल करना है, अपील फाइल करने योग्य है केस कि नहीं। और वो पिटीशन रिजेक्ट यदि हो गया स्टेट का, वैसी दशा में भी विक्टिम को अधिकार दिया गया कि वो अपील फाइल कर सकती है। देखिए यहाँ कितना बड़ा पावर विक्टिम को दे दिया गया, स्टेट से भी अधिक पावर। स्टेट को मना कर दिया गया अपील फाइल करने के लिए, फिर भी विक्टिम अपील दायर कर सकती है। अब मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि ये जो अधिकार दिया गया विक्टिम को, वो 31/12/2009 को धारा 372 में प्रोवाइजो जोड़ने के साथ दिया गया। अब एक केस और आया, मल्लिका अर्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में कहा गया कि यदि विक्टिम का केस 31/12/2009 के पहले फाइल हुआ था, यानी केस दर्ज पहले हुआ था, किंतु जजमेंट 31/12/2009 के बाद आया, वैसी स्थिति में भी विक्टिम को अधिकार होगा अपील फाइल करने का। मेरी समझ से इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और यदि कोई क्वेरी है मन में तो कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।